हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखकर पता लगा ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो सिर्फ खाद और पानी पर ही डिपेंड नहीं करती है, वो हमारी मिट्टी पर भी डिपेंड करती है। अगर हमारे पौधे की मिट्टी बिल्कुल अच्छी रहेगी तो हमारा पौधा की ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। और अगर हमारे पौधे की मिट्टी ही ख़राब है तो हमारा पौधे हम कितनी भी खाद डाल लें, कुछ भी डाल लें, तो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस रीज़न की वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो देखिए, जैसे कि मेरा हार श्रृंगार का पौधा है, इसकी जो गमले की मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई है। हार्ड होने की वजह से जो इस पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो गई है या एक तरह से रुकी गई है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारे जितने भी पौधे हैं जिनकी गमले की मिट्टी इस तरीके से हार्ड हो चुकी है, उसको किस तरीके से निराई गुड़ाई करके सॉफ्ट बनाया जाए, जिससे कि जो पौधे की रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से फैल सकें, ताकि उन्हें हवा भी मिल सके। तो मेरे ऐसे ही देखिए एक और गुलाब का पौधा है, और देखिए इस पर जो काई सी जम गई है हरी हरी, इसको भी हम हटा देंगे। इसकी भी हटाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमारे जो पौधे की फंगस होने का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं ये मेरे पास टूल है, आप किसी भी टूल से अपने पौधे की जो गुड़ाई है वो कर सकते हैं। तो आपको हल्की हल्की जो इसके ऊपर की मिट्टी है इसको खोद देना है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है आपको, क्योंकि जो इसकी पेड़ की रूट्स हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं। देखिए इस तरीके से देखिए कितनी जल्दी इसकी जो मिट्टी है वो ढीली हो गई है। फ्रेंड्स, आप भी अपने गमले की जो मिट्टी है किसी भी पौधे की, उसको इस तरीके से ज़रूर निराई गुड़ाई करें। हफ्ते में एक बार आप, जब आपको लगे आपके गमले की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तब आप अपने जो गमले की मिट्टी है उसको इस तरीके से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ऐसे खरपतवार निकलते हैं, आप उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये भी हमारे पौधे की जो एनर्जी होती है वो ले लेते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने इसकी गुड़ाई जो कर दी है, अब हम इस पौधे की करेंगे। आप इसका गमला देख सकते हैं जो टूट गया है, इसको मैं जल्दी ही चेंज कर दूंगा। इसकी भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी जो मिट्टी वो आपको तैयार करनी है। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे गुलाब की फुल केयर टिप्स बता रखी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक पौधा और है समी का, जिसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। देखिए इतनी ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाती है, और हम सोचते हैं कि हमारे पौधे के खाद का जो असर है वो हो ही नहीं रहा। कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने समी के पौधे की जो मिट्टी की गुड़ाई है वो हमने कर दी है, और अब आप इसकी मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अगर हमारे गमले की मिट्टी इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी तो हमारे जो गमले के पौधे की रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी, और साथ में इनकी जो हवा है वो भी अच्छे से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने सारे गमले में जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली है। आप गीली मिट्टी में कभी भी अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई है वो कभी ना करें। जब मिट्टी एकदम सूख जाए इस तरीके से, या फिर इस तरीके से देखते हैं आप सूख गया है, तो आप उसकी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए। गीली मिट्टी में गुड़ाई करने से क्या होगा, आपका जो पौधा है वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब मिट्टी एकदम सूख जाए तब आप उसकी गुड़ाई करें। साथ में मैं आपको बताऊंगा जब आप उसकी गुड़ाई कर देंगे तो आपको अपने पौधे को जो पानी है वो कब देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये आम का पौधा जो मेरे प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, इसकी भी मिट्टी में जो काई जम चुकी है। काई जमने से इसकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा हार्ड हो गया है। इससे हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो कभी कभार हमारा जो पौधा होता है वो बिल्कुल ही ख़राब होना चालू हो जाता है। तो मैं इस पौधे की जो
मिट्टी है उसकी गुड़ाई करके आपको दिखाता हूँ। हमने जो अपना गमला है उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जो गमले की मिट्टी में जो डेली से बन जाते हैं, आप इनको फोड़ दीजिए ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल अलग अलग हो सके। इस तरीके से आप इनको फोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊं कि आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई है उसको गुड़ाई करने के बाद पानी आपको कब देना चाहिए। पानी आपको, जैसे कि आप मान लीजिए आपने शाम को उसकी जो गुड़ाई की, तो आप सुबह इसको पानी दे सकते हैं। और पानी आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा ताकि जो मिट्टी है वो सूखी ना रह पाए और आपका पौधा मुरझाए नहीं। इसलिए जैसे आपने शाम को गुड़ाई की तो आप सुबह पानी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सुबह पानी नहीं देते हैं या फिर शाम को देते हैं अगले दिन, तो आपके जो पौधा है वो मुरझा जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए आप सुबह ज़रूर पानी दे दीजिएगा शाम को अगर आप गुड़ाई करते हैं। यदि आप सुबह गुड़ाई करते हैं तो आप शाम को पानी दे दीजिए उसी दिन। तो आप पानी देने का ये तरीका है। मान लीजिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी तुलसी जी का पौधा है और जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल गई हैं, तो हम इसकी रूट्स को मिट्टी से ढक देंगे। अगर आपका भी कोई पौधा ऐसा है जिसके साइड से जो रूट्स बाहर आ गई हैं, तो आप उसको मिट्टी से ढक दीजिए। ढकने से क्या होगा, आपके पौधे की ग्रोथ है वो भी बढ़ती रहेगी, साथ में जो इसकी रूट्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी जो रूट्स बाहर निकलनी थी इसको मिट्टी से दबा दिया है। आप भी अपने गमले के जो पौधे की मिट्टी के जो ऐसे रूट्स निकलनी है उनको आप दबा दीजिए ताकि जो पौधे की रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज आपको बता दिया कि आप अपने पौधे के जो गमले की मिट्टी है उसको किस तरीके से निराई गुड़ाई करके सॉफ्ट बना सकते हैं। सॉफ्ट से क्या फ़ायदा है, जिससे आपके पौधे की रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। आपके पौधे में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। साथ में आपके पौधे के जो गमले की मिट्टी में जो काई जम जाती है वो भी हट जाती है। इसके हटने से जो आपके पौधे में जो फंगस लगने का खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।